हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कॉलम और रो फंक्शन। उसमें दो टाइप है, एक कॉलम फंक्शन और कॉलम्स फंक्शन। और रो में है एक रो और रोज फंक्शन। कॉलम फंक्शन जो है वो एक ही कॉलम का जो रिटर्न करेगा कि कौन सा कॉलम हमने रेफर किया है। और कॉलम्स फंक्शन जैसे हम एरे सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये अभी जो पूरा ये हमने सिलेक्ट किया है, तो ये एक हमने एरे सिलेक्ट किया है, तो वो रिटर्न करेगा कि इसमें कितने कॉलम्स है। जैसे कि अभी मैंने 4 कॉलम सिलेक्ट किया है, तो वो 4 रिटर्न करेगा। और मैं एक ही अगर रेफरेंस देता हूँ कॉलम कॉलम अगर यूज़ करके, तो वो एक कॉलम ही रिटर्न करेगा कि फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम नंबर में रिटर्न करेगा। ये ए बी सी डी रिटर्न नहीं करेगा वो। तो देखते हैं कॉलम फंक्शन पहले। इक्वल कॉलम, इसमें एक ही ऑप्शन है रेफरेंस। जैसे कि मैंने ये कॉलम सिलेक्ट किया, कहीं भी कर लो आप, ऐसे नहीं, यहाँ पे वो कॉलम नंबर ही रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। और मैं इसे क्लोज करूँगा। One. उसने 1 रिटर्न किया है। और अगर मैं इसे यहाँ पे ले जाता हूँ, कॉलम अभी ई सिलेक्ट किया है, तो उसने 5 रिटर्न करना है। Five. मतलब वो हमारा 5th कॉलम है एक्सेल में, ठीक है। और कॉलम्स फंक्शन कैसे करेगा? कॉलम्स एस है लास्ट में। वहाँ पे हमने कॉलम में देखा था रेफरेंस था, और इसमें एरे है, तो हमें एरे सिलेक्ट करना है। जैसे कि अभी ये जो डांसिंग बॉर्डर है, ये हमारा एरे है। और क्लोज। Four. तो मैंने 4 कॉलम सिलेक्ट किए थे, उसने 4 कॉलम रिटर्न किया है। लेकिन अगर मैं कॉलम को इस तरह से भी यूज़ कर सकता हूँ, कॉलम्स फंक्शन, कॉलम्स टैब। मैं अभी एरे कैसे दूंगा? मैंने ये सिलेक्ट किया, मैं इसे लॉक करूंगा, कोलन। मैंने इसे सिलेक्ट किया, कोलन, ठीक है। अभी ये एक एरे बोल सकते हैं, क्योंकि एरे हमारा जो होता है कोलन से सेपरेट होता है, ठीक है। तो मैं अभी जो फर्स्ट वाला है कोलन से पहले वाला, मैं उसे लॉक करूंगा। और मैं जो सेकंड एक कोलन के बाद में का, मैं उसे लॉक नहीं करता हूँ, ठीक है। ये मैंने One. क्लोज कर दिया। अभी उसने 1 रिटर्न किया है। लेकिन जैसे ही अभी फॉर्मूला मूव करेंगे, वो इंक्रीज होते जाएगा। जो देखिए, अब जो एरे हमारा है ना, बढ़ रहा है एक एक कॉलम से। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, 3 हो गया, ठीक है। ये हमारा सेल रेफरेंस जैसे हम लॉक करते हैं, तो ये इसके बेनिफिट्स कह सकते हैं हम। अगर किसी फॉर्मूला में यूज़ करना हो, हमें कभी ड्रैग करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो हम उसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कॉलम्स फंक्शन। तो हम इसे वी लुकअप में कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। हम पहले देखेंगे कॉलम फंक्शन। उसके लिए मैं यहाँ पूरा, मुझे इतने 3 सेल में आउटपुट चाहिए, जीप, स्टेट और फोन। तो मैं, अगर हम विदाउट कॉलम फंक्शन अगर यूज़ करेंगे, इक्वल वी लुकअप, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये मेरा लुकअप वैल्यू, कॉमा, और ये है टेबल एरे, कॉमा। और कॉलम इंडेक्स अभी मेरा जिप कोड है वो सेकंड कॉलम में इस टेबल में, तो मैं वहाँ पे 2 देता हूँ। जैसे नॉ बेसिक जो हमारा वी लुकअप है, वो ऐसे वर्क होता है। और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 या फॉल्स। क्लोज करता हूँ, fourteen thousand ठीक है। five hundred sixty-one. तो अगर ये यहाँ ड्रैग करना हो, तो ये देखिए, मुझे इसे लॉक करना चाहिए था। ये मेरा लुकअप वैल्यू भी लॉक, और ये टेबल एरे भी लॉक। 14,561. अभी मैं इसे ड्रैग करता हूँ, तो उसने हर जगह उसने जिप कोड ही रिटर्न किया है। मुझे ऐसे नहीं चाहिए था एक्चुअली। जब मैं फॉर्मूला यहाँ पे ड्रैग करूँ, या तो मुझे हर बार क्या करना पड़ेगा? मैन्युअली यहाँ पे
3, Good. A rod. तब जाके वो स्टेट आएगा, या 4 यहाँ पे One करूँगा तो billion फ़ोन two नंबर hundred आएगा, मुझे thirty-four ऐसे नहीं million five चाहिए। hundred sixty-seven thousand eight hundred तो मुझे, ninety. अगर मैं एक ही तीनों सेल सिलेक्ट करूँगा, और मैं जिप का जो ये एक्टिव सेल है, मैं इसमें फॉर्मूला टाइप करूँगा यूजिंग कॉलम फंक्शन। तो मैं एक ही बार फार्मूला एंटर करूँगा और सारे आउटपुट अपने आप आ जाएंगे, स्टेट और फोन। तो देखते हैं कॉलम का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। इक्वल वी लुकअप टैब, मेरा लुकअप वैल्यू ये है, उसे मैं लॉक करूँगा, कॉमा ये टेबल एरे, इसे भी लॉक, कॉमा अभी मैं यूज़ करूँगा कॉलम फंक्शन, कॉलम कॉलम फंक्शन टैब। अभी मुझे मेरा zip जो नंबर है कॉलम 2 में है, तो 2 रिटर्न करना चाहिए कॉलम ने। तो मैं बी कॉलम जहाँ भी है मैं वो सिलेक्ट करूँगा, उसे मैं क्लोज कर दूंगा, उसे मैंने लॉक नहीं किया है, ठीक है। तो जब भी मैं मेरा फॉर्मूला नेक्स्ट इसमें मूव हो जाएगा, वो बी के जगह पे सी हो जाएगा, मतलब 3 रिटर्न करेगा, कॉमा 0, ये क्लोज। हम अभी 14,561. ठीक है, ये कॉलम फंक्शन देखते हैं क्या रिटर्न कर रहा है सिलेक्ट करके, ठीक है। F9 उसने 2 रिटर्न किया है, कंट्रोल Z। अब मैं कंट्रोल एंटर मारूंगा क्योंकि हमने 14,561. मैंने ये 3 सेल सिलेक्ट किए थे, और मैं कंट्रोल एंटर करूंगा एक्सेल में, तो सेम 14,561. फॉर्मूला तीनों सेल को अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें देखिए कॉलम सी हो गया, C24, ये देखिए ये मूव हो गया। फ़ोन के लिए डी आया, जो कि हमारा 4th कॉलम है। अभी हम कॉलम को सिलेक्ट करके अगर F9 करेंगे तो यहाँ पे 3 रिटर्न आएगा, 3। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम कॉलम फंक्शन का, ताकि हम एक फॉर्मूला में सारे आउटपुट आ सके। जैसे कि वी लुकअप में अगर हम मल्टीपल सेल लुकअप कर रहे हैं या मल्टीपल वैल्यूज़, तो यूज़फुल हो सकता है ये। अभी हम देखेंगे कॉलम्स फंक्शन का यूज़ कैसे करना है। इक्वल वी लुकअप टैब, मेरी लुकअप वैल्यू ये है, उसे मैं लॉक करूँगा, कॉमा टेबल एरे सेम, उसे भी लॉक, कॉमा अभी हमने कॉलम इंडेक्स में कॉलम यूज़ किया था फंक्शन, अभी कॉलम्स यूज़ करना है, कॉलम्स टैब। अभी उसने एरे मांगा है, अभी एरे हम क्या देंगे, ये सिलेक्ट करना है, उसे लॉक, कोलन क्लोज। मैं इसे क्लोज करता हूँ, ठीक है। मैं इसे लॉक करूँगा और यहाँ पे 33 करूँगा, मुझे 2 चाहिए ना, सॉरी 32 ही होगा, लेकिन यहाँ पे कॉलम चेंज होगा, सी, ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा, बी टू सी कितने कॉलम है, 2। तो हमें यहाँ पे 2 ही चाहिए ना, जिप हमारा जो है टेबल एरे में सेकेंड कॉलम में। अगर मैं इसे बी रखता तो 1 रिटर्न करता और वो सिटी ही रिटर्न करेगा। अगर मुझे 2 चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे सी कर दिया है, C32, कॉमा एग्जैक्ट मैच क्लोज, ठीक है। और मैं 25,330. इसे ड्रैग करूँगा तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा कॉलम फंक्शन के जैसे जो हमने यूज़ किया था कॉलम्स। अभी हम इसे F9 करेंगे तो वो एक 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 सेल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 3 हो गया यहाँ पे 4 आएगा। तो हम इस तरह से कॉलम और कॉलम फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे रो फंक्शन। सेम रो भी कॉलम के जैसे ही है, जो रो का हम रेफरेंस देंगे वही रो वो रिटर्न करेगा। जैसे कि मैं ये रो रेफरेंस दे रहा हूँ, 3. उसने कहा कि ये, हाँ ये कॉलम में ये 3rd रो है। और रोज फंक्शन का सेम हम
वहाँ पे भी एरे होता है और एरे में कितने रोज है वो रिटर्न करेगा। 5, 5 रोज। हम इसे भी लॉक कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट जो है एरे का। तो हम उसे भी देखते हैं, हम एच लुकअप के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वी लुकअप में तो नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉलम वाइज होता है, और वी लुकअप जो एच लुकअप जो होता है वो रो वाइज होता है। तो उसके लिए हमें रो यूज़ करना पड़ता है। रो काफ़ी यूज़फुल होता है। इक्वल रो फंक्शन, सॉरी, एच लुकअप, मेरी लुकअप वैल्यू ये, मैं इसे लॉक करूँगा, कॉमा टेबल एरे, इसे भी लॉक करना है, कॉमा अभी मैं यूज़ करूँगा रो फंक्शन। रो, अभी ये सेकंड रो में जिप कोड है, तो मुझे इस कॉलम में सेकंड रो जहाँ भी है मुझे वो सिलेक्ट करना होगा। क्लोज ब्रैकेट रो का, कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए 0, कंट्रोल एंटर। 24,751. ठीक है, ये आ गया। और मैं इसे जैसे भी ड्रैग करूँगा नीचे, उससे रिलेटेड जो भी है स्टेट या फ़ोन नंबर वो वहाँ पे आ जाएगा। मुंबई कहाँ पे, थर्ड कॉलम में, तो उसका स्टेट, और अभी मैं यहाँ चेंज करता हूँ तो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी रोज़ का यूज़ देखते हैं हम। एच लुकअप, लुकअप वैल्यू, क्लोज, कॉमा, मेरा एरे सेम, इसे भी लॉक करना है, कॉमा, और अभी यहाँ पे रोज फंक्शन, टैब। अभी हमने जैसे कॉलम का किया था एक प्रीवियस सेल को फर्स्ट पार्ट लॉक करके, तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है। ठीक है, मैंने ये ऐसे सिलेक्ट किया, I31 टू I32 इसे लॉक करना है, और मैं एरे का जो फर्स्ट पार्ट है कॉलम के पहले का, मैं उसे लॉक करूँगा। कंट्रोल Z, मैंने उसे लॉक किया है, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच, कंट्रोल एंटर। 47,966. ठीक है, उसने 2 रिटर्न किया है। रोज को अगर हम F9 करके 2, ठीक है, 47966, अगर मैं इसे अगर ड्रैग करूँगा तो सेम रिजल्ट आएगा। तो रोज रो और रोज फंक्शन हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं एच लुकअप के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ। बाय बाय।